हेलो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ब्लड रिलेशन। चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं। जैसे ही बच्चे को अभी तक नहीं कहीं समझ में आया है तो यहाँ पढ़ के जरूर देखिए, जरूर समझ में आएगा उसको। ठीक है, तो पहले तो हम इसके कॉन्सेप्ट बताएंगे कि हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं। आपको दिख ही गया होगा, ये देखिए मैंने पहले ही सर्कल में बना रखा है। सेम इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कैसे। देखो, जैसे ये आप हो, ठीक है, आपके भाई बहन जो भी होंगे वो ऐसे, जैसे ये आपका भाई है, अगर भाई है तो उस पर प्लस का निशान लगाएंगे और बहन होगी तो उस पर माइनस का निशान लगाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना। मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और अगर जैसे आपके पिताजी जो होंगे ऊपर आएंगे आपके, और पिताजी के जो पिताजी होंगे वो उसके भी ऊपर आएंगे। ठीक है, जो आपके दादाजी होंगे। ठीक है, और आपकी माता जी होंगी उनको ऐसे दर्शाएंगे और उनमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और दादी जी होंगी तो उनको ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, और चाचा जी होंगे तो उनको ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। और देखो, इसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3, 1 2 3। फर्स्ट वो होता है जैसे ए बी का पिता है, बिल्कुल सिंपल होता है। ये का पिता है, ऐसे करके दिया रहेगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से देगा। सेकेंड टाइप वो होती है इशारा वाले प्रश्न, जो इशारा करके बताए जाते हैं। ठीक है, इशारा करके बताए जाते हैं। जैसे एक लड़के ने एक लड़की से कहा कि उसके पिता की पत्नी मेरी मौसी है, तो लड़के का लड़की के क्या संबंध है। और थर्ड टाइप होती है कोडिंग वाले। ठीक है, जैसे $, बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक है, इस प्रकार से दिया रहेगा। तो इसी प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए करते हैं। ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, डी ए से कैसे संबंधित है। तो चलिए फैमिली ट्री बनाते हैं। यहाँ पर ए बी की बहन है, ये किसकी बहन है? बी की बहन है। ठीक है, बहन है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। किसकी बहन है? बी की बहन है। अब यहाँ हमें बी का जेंडर भी मालूम नहीं है। ठीक है, बी सी का भाई है, बी किसका भाई है? बी भाई है, किसका है? सी का भाई है, तो ऐसे दर्शाएंगे। सी डी का पुत्र है। अब किसका पुत्र है? डी का, तो डी इसके कौन होंगे? पिता होंगे तो ऊपर। अब डी पिता या माता जो भी है उसका जेंडर देखें, आगे दिया गया होगा। अब ये पुत्र सी। अब डी ए से कैसे संबंधित है? अब किसका किसका रिलेशन पूछा गया है? डी और ए का। डी और ए का रिलेशन पूछा गया है। अब यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, ये जो ए है यहाँ पर ए कहेगा, यहाँ पर किससे कहेगा? डी से कहेगा। क्या कहेगा? जो रिलेशन होगा। हमेशा याद रखना इसके पीछे ए शब्द से शब्द लगा होगा, से, वही कहेगा। क्या कहेगा? जो रिलेशन होगा। किससे कहेगा? आगे वाले से, जो आगे लगा। तो यहाँ पर कौन कहेगा? ए कहेगा। किससे कहेगा? डी से कहेगा। क्या कहेगा? अब देखो, हमको डी का जो जेंडर है वो मालूम नहीं है। और माता होती तो माइनस चिन्ह लगता और पिता होती तो प्लस चिन्ह लग जाता, लेकिन ये तो हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन, यहाँ हमें ऑप्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ऑप्शन देखेंगे। अगर यहाँ पर
देखो यहाँ पर पिता तो दिया नहीं गया, अगर यहाँ पर पिता दिया गया होता तो माता नहीं होता, ठीक है। तो इसका हमारा जो जो डी होगा ये माँ होगी, ठीक है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा माँ, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? माँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, पी टी से कैसे संबंधित है? चलिए ये करिए सवाल, एकदम बढ़िया मस्त क्वेश्चन है ये। पी क्यू का भाई है, पी किसका भाई है? क्यू का भाई है। पी भाई है, किसका है? क्यू का भाई है, ठीक है। आर क्यू की माँ है, आर कौन है? क्यू की माँ है, क्यू की माँ है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। एस आर का पिता है, एस को किसका पिता है? आर का पिता है, एस। और टी एस की माँ है, अब इसकी भी माँ है, देखो टी, टी किसकी माँ है? एस की माँ है। पी टी से कैसे संबंधित है? अब इसका संबंध पूछा गया, देखो अब कैसे संबंधित है। अब यहाँ पर कौन कहेगा? टी कहेगा, टी याद है ना, टी कहेगा। किससे कहेगा? पी से कहेगा। क्या कहेगा? अब देखो रिलेशन निकालते हैं। अब ये देखो क्यू का हमें जेंडर नहीं मालूम, जो भी है, पर इसकी ये कौन है? माता जी हैं। और माता जी के जो ये पिताजी थे, ये कौन हुए? आपके नाना हुए, नाना, ठीक है। नाना जी हैं आपके ये। और ये कौन है? नाना जी की माता जी है, ठीक है। ये कौन है? नाना जी की माता जी है। तो सीधा सा है, पर पोता होगा, क्योंकि इतना बड़ा रिलेशन। अगर नाना जी होता तो नाना जी कहते तो पोता हो जाएगा। अब उनके भी मम्मी जी हैं, तो सीधा इसका सही उत्तर हो जाएगा पर पोता, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? पर पोता हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। देखिए ये भी एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, डी ए से कैसे संबंधित है? ए बी का भाई है, ए किसका भाई है? बी का भाई है। तो ए यहाँ पर लिखेंगे भाई है, तो प्लस का निशान लगाएंगे। किसका भाई है? बी का भाई है, तो बी लिख देंगे, ठीक है। सी ए की माँ है, सी किसकी माँ है? ए की माँ है, तो बी की माँ होगी, ठीक है। क्योंकि ये भाई या बहन, जो या भाई भाई हो या भाई बहन जो भी है, इसका बी का हमें जेंडर नहीं मालूम है अभी, तो इन दोनों की ये माँ जी हो गई, ठीक है। डी सी का पिता है, अब ये किसका पिता है? डी सी का पिता है, ठीक है। अब डी का यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाएंगे। ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है। अब देखिए इसका पुत्र कौन है? ई है, इसको नीचे बनाएंगे। ई पुत्र है तो प्लस का निशान लगाएंगे। डी ए से कैसे संबंधित है? डी ए से, डी का किससे पूछा है? यहाँ पर डी का पूछा है ए से, ठीक है। डी का किससे पूछा? ए से। अब यहाँ पर कौन कहेगा? ए, याद है ना, ए कहेगा। किससे कहेगा? डी से कहेगा। क्या कहेगा? देखो ये इसकी ये कौन हुई? माता जी हुई। माता जी के ये कौन हुए? पिताजी। तो आपके ये कौन हुए? माता जी के पिता को क्या बोलते हैं? नाना जी बोलते हैं, ठीक है। क्या कौन हुए? नाना जी। देखो कितना सिंपल रिलेशन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे करोगे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। एकदम जानदार शानदार तरीके से, बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए बी की बेटी है, ये किसकी बेटी है? बी की बेटी है। बी सी की माँ है,
डी सी का भाई है, डी ए से कैसे संबंधित है? बताइए इसका रिलेशन क्या होगा। बनाते हैं रिलेशन इसका। ए बी की बेटी है, ए किसकी बेटी है? बी की बेटी है, इसमें माइनस चिन्ह लगाएंगे और इसकी बी की बेटी है ये, ठीक है। बेटी है, किसकी बेटी है? बी की बेटी है। बी इसके ए के पिता है। बी सी की माँ है। बी किसकी माँ है? ये माँ है। देखो इसका जेंडर, बी का जेंडर मालूम पड़ गया। किसकी माँ है ये? किसकी माँ है? सी की माँ है। तो नीचे आएगा ये सी का भाई या बहन जो भी हो, सी का जेंडर हमें मालूम नहीं है। डी सी का भाई है। अब सी का भाई कौन है? डी। और ये इसकी बहन होगी, ए बहन है सी की, और ये डी भाई है, ठीक है। डी ए से कैसे संबंधित है? अब देखिए यहाँ पर कौन कहेगा? ए कहेगा। किससे कहेगा? डी से कहेगा। ए कहेगा डी से। क्या कहेगा? क्या कहेगा? भाई बहन ही है वे, तो कहेगा कौन? ए कहेगा। तो ए क्या कहेगा? ये भाई कहेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भाई, भाई इसका उत्तर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5। बी ए का भाई है। बी किसका भाई है? बी ए का भाई है, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है। डी सी की नानी है। ए डी से कैसे संबंधित है? अब यहाँ पर घबराना नहीं है, एकमात्र शब्द का यूज किया गया है। चलिए इसका भी बनाते हैं। ए बी का, बी ए का भाई है। बी किसका भाई है? ए का भाई है। बी भाई है, किसका भाई है? ए का भाई है, ठीक है। इसकी एक मात्र बहन सी की माँ है। इसकी एकमात्र बहन, किसकी बहन? बी की बहन ये हुई। और ये किसकी माँ है? सी की माँ है। तो इसकी बेटा या बेटी है, ये होगा। डी सी की नानी है। डी किसकी नानी है? सी की। तो यहाँ पर इसकी जो ए की माता जी जो होंगी वो कौन होगी? डी होगी, क्योंकि नानी दिया गया तो इसकी भी माता जी हो जाएंगी, ठीक है। बी की माता जी भी हो जाएंगी। ए डी से कैसे संबंधित है? अब यहाँ देखेंगे ए किससे, डी से कैसे संबंधित है। ए डी से बिल्कुल सिंपल रिलेशन है ये, कोई ज़्यादा खास नहीं है। इस क्या हो जाएगा? ए डी से कैसे संबंधित है? यहाँ कौन कहेगा? डी कहेगा। किससे कहेगा? ए से कहेगा। क्या कहेगा? बताइए, बिल्कुल सिंपल है ये। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहेगा? बेटी, क्योंकि उनकी तो बेटी है वो। और ये बी जो है ये बेटा है, और ये बेटी है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, ए ई से कैसे संबंधित है, ठीक है। चलिए बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे इसका। ई बी की बहन है। ई किसकी बहन है? बी की बहन है, ठीक है। बी की बहन है। ई बहन है, किसकी बहन है? बी की बहन है। उसके बाद ए सी का पिता है। ए सी का पिता है, इसको बाद में देखेंगे। बी सी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। सी का, ये कौन है? पुत्र है, ठीक है।
ए सी का पिता है। आप देखिए यहाँ ए किसका पिता है, सी का पिता है। ए पिता है तो प्लस, उसके बाद ए ई से कैसे संबंधित है, ई से, ठीक है, ई से, ये बात याद रखना हमेशा। अब कौन कहेगा यहाँ पर, ई कहेगा, किससे कहेगा, ए से कहेगा, ई कहेगा ए से, क्या कहेगा देखते हैं। ये कौन है जी, इसका भाई हुआ ये तो, ठीक है, भाई के पिता मतलब इसके पिता, ठीक है, पिता माता जो भी है। अब मैं ऑप्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि सी का जेंडर में मालूम नहीं है। और इसके जो पिता हैं, और ये माता होगी तो ये ये जो होगा नाना जी होंगे, ठीक है। अगर ये पिताजी होंगे इनके तो ये दादाजी होंगे। अब इसके लिए मुझे ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन में क्या दिया गया है। दोनों नाना और दादा दोनों नहीं देगा एसएससी, ठीक है, ऑप्शन वही देगा, एक ही देगा, या तो दादा देगा या नाना देगा, ऐसा नहीं कि दोनों दे दे, ठीक है। तो इसमें देखो नाना तो दिया नहीं गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दादा, ठीक है, ये जो ए है दादाजी है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा देखो, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी के पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है, ई डी से कैसे संबंधित है। ए बी की बहन है, ए किसकी बहन है, बी की बहन है। अब यहाँ बनाएंगे देखो, बिल्कुल सिंपल और सरल होते हैं ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बस। ये वाले तो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जो इशारे वाले प्रश्न होते हैं उनमें थोड़ा माइंड का यूज करना पड़ता है। ए बी की बहन है, ए किसकी बहन है, बी की बहन है, ठीक है, ये बी है, ठीक है। सी बी की माँ है, सी किसकी माँ है, बी की माँ है, और सी तो एक ही माँ हुई, सिंपल सी बात है वो। डी सी का पिता है, इसका पिता है डी, सी का पिता है। ई डी की माँ है, ई किसकी माँ है, डी की माँ है। और ये लंबा रिलेशन हो गया थोड़ा, इसको ऊपर बना देते हैं। ई माँ है, किसकी माँ है, डी की माँ है, ठीक है। अब किसका किसका रिलेशन पूछा गया है, ए डी से कैसे संबंधित है, ए डी से, किससे किससे पूछा गया, ए डी से पूछा गया, ठीक है। ए डी से पूछा गया। अब यहाँ कौन कहेगा, डी कहेगा, याद है ना, डी कहेगा, किससे कहेगा, ए से कहेगा, क्या कहेगा। अब ये फीमेल है तो ये क्या होगी, ये जो है नाना हुए, जाके नाना ही तो हुए डी, नाना जी। और नाना जी बेटी की, बेटी से क्या कहेंगे, नातिन, ठीक है। अगर ये लड़का होता है तो उसको पोता बोलते, और ये अगर लड़की है तो ये कौन होगी, नातिन होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है, और ई डी की माँ है, बी ई से कैसे संबंधित है, ई से, ठीक है, ई से कौन, बी कैसे संबंधित है। चलिए बनाए फैमिली ट्री। ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, ये जो भाई है
किसका भाई है, बी का भाई है, ठीक है। सी ए का पिता है, सी किसका पिता है, ए का पिता है, ए का पिता है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो इस बी का भी पिता हुआ, ठीक है, सिंपल सी बात है वो। डी सी की बहन है, डी किसकी बहन है, सी की बहन है, सी की बहन कौन है, डी है, ऐसे, ठीक है। सी डी सी की बहन है और ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, अच्छा डी की माँ है, मतलब आपके पिता की भी माँ होगी, ठीक है, माँ ऐसे भी दर्शाएंगे, ठीक है। मतलब एक आपके, मतलब ए के और बी के जो ये पिताजी हैं, इन दोनों की ये माँ है, मतलब दादी है, आपके पिता की माँ जी वो हैं, वो आप ए और बी की दादी हैं। मतलब ये मैं आपके शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने खुद से देखिए कि आपके कौन हुए जाके, ठीक है। देखते हैं अब क्या रिलेशन पूछा गया, ई डी से कैसे संबंधित है। अब ई कहेगा किससे, कहेगा बी से, ई बी से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे बी से, बी ई से कैसे संबंधित है, बी ई से कैसे संबंधित है, ठीक है। अब बी कहेगा ई से क्या कहेगा, ये कौन थी, ये ई माँ है, ठीक है, तो ये दादी जी है, ठीक है, मैंने उस टाइम दादा बोल दिया था, सॉरी, ये जो है दादी जी है, ठीक है। ये जो इस पिता हुए, ये भाई बहन है, पिता 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 की बहन है, मतलब इनके भी ये पिता है, और अरे माता जी हैं, और इनके भी माता जी हैं, ठीक है। तो यहाँ ये दादी जी हुई, ठीक है, किसकी दादी होगी, बी की दादी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और साथियों वीडियो को लाइक कर देना, लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें, ठीक है। तो ठीक साथी, सब लोग लाइक कर देना और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, दिया है ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, ई डी का भाई है, ए बी की बेटी है, डी की दादी कौन है, ठीक है। वैसे सिंपल है ये, बस लिखा थोड़ा अलग है, डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें, वैसे तो वही क्वेश्चन है बिल्कुल। ए बी की माँ है, ए किसकी माँ है, बी की माँ है, ठीक है, ए माँ है बी की। सी ए का पुत्र है, सी किसका पुत्र है, ए का पुत्र है, इसका ये पुत्र हो गया, ठीक है। और बी और सी भाई बहन होंगे या भाई भाई होंगे, जो भी हैं। अभी हमको बी का रिलेशन, जो बी का जेंडर है वो मालूम नहीं है। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, इसको छोड़ देंगे। अब अभी जो सी और बी या ए से संबंधित हैं वही दर्शाएंगे। अब यहाँ पर ई बी की बेटी है, ई किसकी बेटी है, बी की बेटी है, तो इसको ऐसे दिखा देंगे, बी की बेटी है, ठीक है। ई किसकी बेटी है, बी की। डी ई का भाई है, अब इसका ई का भाई कौन था, डी था, ठीक है। उसके बाद ई बी की बेटी है, अब डी की दादी कौन है, डी की दादी, मतलब कि देखिए बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ ये बी जो होगा वो पिता होगा, ठीक है, क्योंकि पिता की जो माता जी होंगी वो डी की दादी होंगी।
ये भाई बहन है दोनों, ई और डी भाई बहन है, तो इस डी की दादी कौन होगी? ए होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या पूछा गया? डी की दादी कौन है? तो ए, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सिंपल था, बस थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया गया, वो भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन था कि समझ में ना आए। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, फर्स्ट, एफ ए का भाई है, सी ए की बेटी है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई, जी का चाचा कौन है? किसका चाचा? जी का चाचा। चलिए बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं इसका भी। एफ ए का वाई है, एफ किसका वाई है? ए का वाई है। एफ जो है, एफ किसका वाई है? ए का वाई है। एफ वाई है, किसका है? ए का वाई है। ठीक है, सी ए की बेटी है, सी किसकी बेटी है? ए की बेटी है। ठीक है, के एफ की बहन है, एफ की बहन कौन है? के। ठीक है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, जी सी का भाई है, सी का, जी भाई है, किसका? सी का भाई है। तो जी का चाचा कौन है? अब देखिए यहाँ पर ये भी सिंपल है, बस थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है। अब यहाँ पर ए जो होगा वो पिताजी होंगे। ठीक है, इन दोनों के, जी और सी के, जी और सी के पिताजी जो होंगे, जी और सी के पिताजी कौन होंगे? ए। ठीक है, अब किसका चाचा पूछा गया है? जी का, तो कौन होगा? एफ, क्योंकि पिता के भाई को चाचा बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन हो गई? के कौन हुआ? बुआ जी। ठीक है, आपके पिता की बहन जी कौन होगी? बुआ जी। ठीक है, आपकी बुआ जी होंगी। चलिए अगला प्रश्न,